लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर अल्मास हैदर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको दिया है, बहुत पॉजिटिव है। यही वो जरिया है जो अल्लाह ताला ने हमें सूरज भी दिया है, हवा भी दी है, पानी भी दिया है। इनसे जब हम बिजली पैदा करेंगे तो हमें तेल इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। हमारी करंट अकाउंट का जो डिफिसिट जो इतना बड़ा इशू बना हुआ है वो रिजॉल्व होता है। मेरा ख्याल ये बहुत ऐसा इकदाम है और हम सबको इसको सपोर्ट करनी चाहिए। उसके बाद बड़ी कंपनियों के लिए कुछ इकदाम उन्होंने दिए हैं। मसलन सुपर टैक्स उन्होंने कहा है कि सुपर टैक्स जो है वो उन्होंने खत्म कर दिया है। नॉन बैंकिंग का मतलब ये कि मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग कंपनीज के ऊपर उन्होंने सुपर टैक्स खत्म कर दिया। कॉर्पोरेट टैक्स उन्होंने कहा है कि हर साल 1% कम करते जाएं। आपको याद होगा कि चाइनीज एम्बेसडर उस दिन यहाँ पे आया था और हमने उनसे पूछा था कि चाइना की कंपनियां यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रही हैं, तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स रेट है वो बाकी दुनिया से बहुत ज्यादा है, हमारी कंपनियां यहाँ पे क्यों आए। ये जब टैक्स रेट कम होगा तो हम उनको भी अट्रैक्ट करेंगे जो फॉरेन हमारे साथी दोस्त मुल्क हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएगी और हमारी अपनी भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएगी। दूसरा, जो हम प्रॉफिट कमाते थे उस प्रॉफिट को अगर हम कंपनी में रिटेन करने की कोशिश करते थे तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाती थी। ये जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर अल्मास हैदर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बजट के हवाले से भी वो मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं और इस वक्त ये मनाजिर भी बराह रास्त अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे थे। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर अल्मास हैदर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त और वो मीडिया को बजट के हवाले से ब्रीफ कर रहे हैं। जब कंपनियां प्रॉफिट्स को रिटेन करती हैं और री इन्वेस्ट करती हैं तो उसको बेनिफिट दिया जाता है बनिस्बत टैक्स लगाने के। पिछली हुकूमत की गलती थी, इन्होंने सही किया है, बहुत अच्छा किया है। इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड की वजह से हमारे अब ग्रुप्स बनने शुरू हो जाएंगे। अभी तक ये होता था कि एक कंपनी में दूसरी कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट की है तो वो 2 दफा उसको टैक्स लगता था। अब वो एक ही दफा टैक्स लगेगा जो कि उसका जायज हक है। अगर मैं अपनी कंपनी से एक और कंपनी बना लेता हूं तो मुझे 2 दफा टैक्स नहीं देना चाहिए, मुझे 1 दफा देना चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो ऑफसेट और कैरी ओवर उन्होंने इजाजत दी है कैपिटल लॉस की 3 साल के लिए, सारी दुनिया में ऐसे होता है। इन्होंने खत्म किया हुआ था पिछली हुकूमतों ने, ये वापस आ गया है, ठीक हो गया। हमारे जो स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत पॉजिटिव है। मुझे उम्मीद है कि जो ये एकदम स्टॉक मार्केट के लिए हैं, कल सुबह आप देखिएगा कि स्टॉक मार्केट एकदम राइज करेगी। फोन के ऊपर उन्होंने कहा है कि जो फोन सादा फोन है उसके ऊपर ड्यूटी उन्होंने कम कर दी है और जो दूसरे फोन है उस पर ड्यूटी उन्होंने मेंटेन की है। हमने सुना था कि शायद उस पर कोई और ज्यादा टैक्स लगाने लगे, अच्छा किया नहीं लगाया, क्योंकि हमारा जो कारोबारी तबका है, जो हमारे दुकानदार हैं, जो हमारे दोस्त हैं, साथी हैं और उनके जो ग्राहक हैं, उनके ऊपर बोझ नहीं डाला उन्होंने। जी, स्मार्टफोन के ऊपर उन्होंने वही रखी है ड्यूटी है। जो चीज जिसका डिस्कस नहीं किया वो है जब आप इन्हें इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो आपको एक इंटरेस्ट रेट है जो कि गवर्नमेंट ने पिछले दिनों अचानक जंप करके ये 6% के करीब हुआ करता था, उसको 7 किया, 7 को 8 किया, 8 से 8.5 किया, फिर सडनली 10% कर दिया था, 10.5%। उसके ऊपर गवर्नमेंट ने अभी तक इस दफा बात कोई नहीं किया। अगर हमने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है तो हमें अपनी इंटरेस्ट रेट को कम कराना है। ये हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट को भी, हमारी रिक्वेस्ट है स्टेट बैंक को भी और उन तमाम इदारों को जो कि चाहते हैं कि इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट बढ़े। सो आपने एक तो टैक्स का बेनिफिट दे दिया, इंटरेस्ट रेट को कम कर दें। जो एक और चीज जिसकी बहुत बड़ी कमी है वो है कि हम अगर फैक्ट्री लगाना चाहें तो कहाँ पे लगाएं। ये SEZ के कानून तो बन गए लेकिन वो जगह कौन सी है, वो खसरा नंबर कौन सा है जिसके ऊपर जाके हमने फैक्ट्री लगानी है। ये हमारे LDA, ये हमारे जो KDA और जो बाकी हमारी जो हैं इदारे, उन सबको ये काम तेजी से करना पड़ेगा। हमें वो जगह तो दें जहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगाएं और ये बाकी इकदाम जो है उसका फायदा तब है जब हमारे पास ये भी हो जाएगा। SEZ की भी जगह बनाएं, बाकी इंडस्ट्रियल एस्टेट्स की भी जगह बनाएं और इंडस्ट्री की जोनिंग करें सारे पाकिस्तान के अंदर। जी, रिफंड के ऊपर जो उन्होंने किया है वो उन्होंने सिर्फ एक्सपोर्ट वाली जो 5 सेक्टर है उसके लिए किया है।
जबकि ये रिफंड का इशू सारे पाकिस्तान की हर फैक्ट्री का है। हम उसको तो समझते हैं कि बड़ा अच्छा किया, उन कम से कम 5 सेक्टर्स के अंदर लिक्विडिटी आ जाएगी, कैश फ्लो उनका अच्छा हो जाएगा और कैश फ्लो अच्छा होने से उनकी फैक्ट्रियां चलनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन इस डिबेट के अंदर हमारी रिक्वेस्ट ये होगी कि जब तक ये पास होता है सारा बजट, इसको शायद हफ्ता 10 दिन लग जाएंगे असेंबली के अंदर, हम असेंबली से इस्तदा करते हैं कि ये वाला जो बेनिफिट है ये पाकिस्तान की हर कंपनी को दें, क्योंकि आपने उन कंपनियों के पैसे देने हैं, हुकूमत पाकिस्तान ने हमारे पैसे देने हैं, और वो पैसे अगर नहीं दे सकती है तो कम से कम एक प्रोमिसरी नोट तो दे देना हमको, हमसे वादा तो कर ले कि हमें वो पैसे देगी। उसके बाद हम वो वादा जो है वो बैंक से जाके उसको वहां से डिस्काउंट कर लें या फंड रेजिंग किसी और तरह से कर लें। लेकिन ये चीजें अगर क्लियर होती जाएं तो लोगों की जिंदगी आसान हो जाएगी। और जो उन्होंने फुल एंड फाइनल कर दिया है 0.6%, मेरा ख्याल ये लोगों के ज़हनी सुकून के लिए बड़ा जरूरी था, वरना हर हमारा इंपोर्टर और हर हमारा बिजनेसमैन और दुकानदार परेशान था कि एक दफा उन्होंने ये कर दिया, फिर उसके बाद ऑडिट भी कराया, पैसे भी उतने दिए और ऑडिट भी कराया। सो बहुत अच्छा किया उन्होंने। सो ये सारी बातें, और नेगेटिव कोई उन्होंने बात नहीं की। कैश पे जो खत्म किया फाइलर, कैश पे जो खत्म किया, बैंकिंग सेक्टर में जो फाइलर के लिए जो विदहोल्डिंग टैक्स खत्म किया, वेरी पॉजिटिव, थैंक यू वेरी मच। मैं ओवरऑल अगर बात करूं तो ये है कि हम पॉजिटिव हैं और हमारा ख्याल है कि इसका पॉजिटिव इफेक्ट आएगा सारी इकोनॉमी के ऊपर, और हम जल्द देखेंगे कि इससे इंप्रूवमेंट आएगी। इकोनॉमी में हमेशा इनर्शिया होता है, इनर्शिया का मतलब है कि पहले इनर्शिया नीचे की तरफ जा रहा था, ऊपर जाते जाते इसको टेक ऑफ करने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये टेक ऑफ जल्दी कर जाएगी इकोनॉमी। अच्छा सर, मेरा सवाल है कि मजबूरी तौर पर अगर आप बतौर कॉमन मैन या एक बिजनेसमैन के जवाब देंगे कि ये ओवरऑल मजबूरी तौर पर महंगाई आम आदमी में बढ़ेगी या कम होगी? जी, ये जितने टैक्सेस वगैरह कम किए हैं उसकी वजह से महंगाई को कम होना चाहिए। अब महंगाई का जो ताल्लुक है उससे उसका सिर्फ इनपुट कॉस्ट से नहीं है या टैक्सेस से नहीं, उसका एक और भी उसका एलिमेंट होता है, वो होता है सप्लाई डिमांड। जिस वक्त हमारी प्रोडक्शनें बढ़ती हैं उस वक्त आपकी कीमतें नीचे आती हैं, और हमारी कोशिश ये होगी कि जितनी जल्दी हम अपनी प्रोडक्शनें बढ़ा सकें उतनी जल्दी ये बेनिफिट हमारे कंज्यूमर तक पहुंचे। अच्छा, ये मैं आपको सवाल कर रहा हूँ, आप उधर ही देख के जवाब दीजिएगा जी। ये जितने भी इकदाम किए गए ये तो सारे या तो सरकारों के लिए या मालदार लोगों के लिए, तो इनको तो फायदा होगा, लेकिन ये जो फायदा नीचे पहुंचेगा इसमें 2-3 साल लगेंगे। उतनी देर जो कॉमन मैन है, जो आम आदमी है, उसकी जो महंगाई है, जिसकी बिजली महंगी कर दी गई है, सुई गैस महंगा कर दिया गया हुआ है, तो ये चीजें जो है ये आम आदमी के लिए तो इसमें कोई रिलीफ नहीं है। ये मुआशी जो इस्लाहात आप जिसको कहते हैं की गई है, इसमें तो कोई मुआशी इस्लाहात गरीब के लिए नहीं है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो आपके लिए इस्लाहात है सर। जब उन्होंने बात शुरू की थी तो उन्होंने ये कहा था कि बजट नहीं है, इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोग्राम है, और उन्होंने वो चीजें रिवर्स करने की कोशिश की जो पिछली हुकूमतों ने जो टैक्सेस लगाए, जो विदहोल्डिंग टैक्सेस लगाए, जो ऑडिट्स करने शुरू किए, जो लोगों के रिफंड देने बंद किए हुए थे, उन्होंने कोशिश की है कि कारोबार चलना शुरू हो। देखिए जी, गुर्बत खत्म होती है जिस वक्त किसी के पास कोई जॉब हो जो, और उस जॉब के अंदर वो तरक्की कर सके, जो जॉब में ग्रो कर सके। इसके अंदर स्किल डेवलपमेंट की कोई बात नहीं हुई है, इसके अंदर जो बाकी जो जॉब क्रिएशन के बारे में कोई जिक्र नहीं किया उन्होंने। सो मैं भी उसका जिक्र इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैं लिमिट कर रहा हूं अपनी बात को इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोग्राम तक, लेकिन इसका इफेक्ट हर शख्स की जिंदगी पे आएगा, वो चाहे हफ्ते के बाद आए, चाहे महीने के बाद आए, चाहे साल के बाद आए। जो ये पॉजिटिव चीजें होती जाएंगी, पाकिस्तान जो है वो तरक्की करेगा, पाकिस्तान की इंडस्ट्री चलेगी, पाकिस्तान की ट्रेड चलेगी, और उसकी वजह से हर शख्स को फायदा पहुंचेगा। ये बताइएगा अपना अलमा साहब, आपने मुझे इंटरव्यू में बताया था कि कोर्स करेक्शन की जो है ना अपना जरूरत है गवर्नमेंट को, नहीं तो हम डीप रिसेशन की तरफ जाएंगे। तो क्या आप समझते हैं कि ये कोर्स जो है करेक्ट हो गया है इकोनॉमी का? जी सर्टनली, मैं मतलब ये जो सारी बातें हुई हैं इसके अंदर एक अब मौका हम सबको मिल गया है कि हम अपने जब जिस वक्त हमारी रॉ मटेरियल की सिर्फ कीमत कम हो जाती है ना, तो हमारे कारोबार चलने शुरू हो जाते हैं। हमारा जो कंपटीशन है वो पाकिस्तान में आके सस्ता माल बेच जाता है, हम पाकिस्तान के अंदर बैठ के महंगा माल बनाते हैं।
जिस वक्त ये करेक्शन हो जाती है ना, तो उससे ये कोर्स करेक्शन है, लेकिन ये कोर्स करेक्शन टोटल नहीं है, इससे इंप्रूवमेंट शुरू हो जाएगी। इसके बाद हम एक कंप्लीट लाहौर चैम्बर की तरफ से एक कंप्लीट प्रपोजल बना रहे हैं, जो कि अगला बजट, जो कि मेरा ख्याल है अप्रैल मई में आने वाला है, उसकी तैयारी करेंगे। और उसके अंदर सिर्फ ये तो टैरिफ और टैक्सेशन के इश्यूज है ना, उसके अंदर और बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जिसके अंदर के ऑडिट के इश्यूज आते हैं, जिसके अंदर के ये जो पकड़ दकड़ हो रही है इसके इशू हैं, खौफ और हरास जो फैल रहा है उसके इशू हैं। गुफ्तगू आप मुलाहिजा कर रहे थे, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर अलमास हैदर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। दूसरी तरफ उर्दू बाजार का रुख करें तो उर्दू बाजार में सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान खालिद परवेज की जानिब से बजट तकरीर सुनने का एहतमाम किया गया है। शहजाद खान इस सुनने के साथ मौजूद हैं। जी शहजाद खान, बताइएगा कि बजट पर उनका मजीद क्या कहना है। वफाकी हुकूमत की जानब से मिनी बजट का ऐलान कर दिया गया और पहली मरतबा देख रहे हैं कि शहर में किसी भी बजट तकरीर के बाद ताजर बरादरी खुश नज़र आ रही है। ताजर बरादरी का ये कहना है कि इनका भरपूर मुतालबा था कि फाइलर पर विद होल्डिंग टैक्स जो है वो मुकम्मल ख़त्म कर दिया जाए। तो जो वफाकी हुकूमत की जानब से मिनी बजट के अंदर जो विद होल्डिंग टैक्स फाइलर पर ख़त्म करने का ऐलान किया गया, इसको ताजर बरादरी सराहती है। इसके अलावा नॉन फाइलर 1300 सीसी की गाड़ी खरीद सकता है और नॉन फाइलर 50 लाख तक की प्रॉपर्टी जो है वो भी खरीद सकता है। इसके अलावा दीगर इकदाम जो हुकूमत की जानब से ऐलानात किया गया है, इस हवाले से ताजर बरादरी मुतमईन नज़र आ रही है। सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान खालिद परवेज हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। खालिद साहब, बताइएगा, मजमूई तौर पर बजट स्पीच आपने सुनी, क्या आप लोग खुश हैं इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ताजरों की जद्दोजहद जो आज रंग ले आई, ये हमारी मईशत का कातिल था, हमारी ट्रेड का कातिल था ये जो टैक्स था। और मैं समझता हूँ कि ये हमारा हिस्सा थे। ये असद उमर साहब भी और गवर्नर साहब भी ये इस टैक्स को अच्छा नहीं समझते थे और हमारा इन्होंने जद्दोजहद में साथ दिया। और आज मैं पूरे पाकिस्तान की ताजर बरादरी को मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपने हुकूमत के इस इक़दाम को सराहते हुए कि उनके बड़े अच्छे इक़दाम, आज पहली दफ़ा ये नज़र आया है कि ताजरों के लिए भी कुछ सोचा गया है। सब दीगर इकदाम में हम देखें तो नॉन फाइलर पर गाड़ी खरीदने की जो पाबंदी थी 1300 सीसी वो भी खत्म होगी, 50 लाख तक की प्रॉपर्टी ले सकता है। शादी पर जो टैक्स था 20,000 से कम करके वो 5% कर दिया है। इस तरह बैंकों की जो इनकम टैक्स थी उस पर उसकी शरह 39% से कम करके 20% कर दी है। इस पर आप ये आवाम पर इसके बड़े अच्छे असरात होंगे, ये आम लोगों पर इसके फ़ायदा होगा। इसको देखिए, बड़ा अच्छा इक़दाम है, इससे हमारे ज़र मुबादला भी बचेगा, हमारी जो बाहर जा रहा था पैसा वो भी बचेगा। एतमाद किया आवाम पर, ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा इक़दाम है। और इसमें विद होल्डिंग टैक्स ख़त्म करके अपनी मईशत को सहारा दिया है, अपनी ट्रेड को सहारा दिया है। और इसी तरह जो छोटे जो है नॉन फाइलर को जो मराहत दी गई है, इससे पैसा सर्कुलर में आएगा। पैसा जो बाहर जा रहा था या लोगों ने जो छुपाया हुआ था वो गर्दिश में आएगा। जो पैसा लोगों ने छुपाया था या खुफिया ज़रिए से बाहर जो तहफ़्फ़ुज़ नहीं था जिनको, आज मैं समझता हूँ कि उनको तहफ़्फ़ुज़ मिल गया और अब वो खुल के कारोबार। ये जो बैंकों पर जो इन्होंने टैक्स ख़त्म किया, ये बहुत बड़ा इक़दाम है और इससे मैं समझता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री को, हमारी ट्रेड को बहुत सहारा मिलेगा और इस मुल्क को बड़ा सहारा मिलेगा। ज़र मुबादला इस मुल्क का बचेगा। ये इक़दाम इंतहाई काबिल तारीफ़ है। और जिक्र कर रहे थे कोई तिश्नगी रह गई है जो पेपर से इंडस्ट्री है, पेपर की इंडस्ट्री है, उस पर टैक्स नहीं कम हुआ। जिस तरह ये इन्होंने एक अखबार पे टैक्स ख़त्म किया, न्यूज़ प्रिंट पर, इस तरह मेरी ख्वाहिश है भाई तालीमी इदारों की सहूलत के लिए, बच्चों के लिए, उनके वालिदैन के लिए, इन कारोबारी ज़राअत के लिए कागज़ पर भी सेल टैक्स ख़त्म किया जाए ताकि ये भी सुख का चैन ले सके। ये दूसरे जो फ़ायदे हुए हैं 6% टैक्स से, इससे बैंकों का कारोबार भी दोबारा शुरू हो जाए। बिल्कुल, गुफ्तगू आपने सुनी ताजर बरादरी की जानब से कोलेक्टिवली इस मिनी बजट पर इत्मीनान का इज़हार किया जा रहा है। ताजर बरादरी का ये कहना है कि इनका भरपूर मुतालबा था कि विद होल्डिंग टैक्स जो है वो ख़त्म हो। इसके अलावा जो नॉन फाइलर पर गाड़ी खरीदने की शर्त है वो शहजाद खान अब्दाली आप हमें उर्दू बाजार में सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन खालिद परवेज के हवाले से अपडेट कर रहे थे। दूसरी तरफ सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अलमास हैदर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।